नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ के साथ ऐसा ना करें। माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ होती है, हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू हेमा भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाओगी तो फिर घर ले आएंगे। कमला देवी बेटे विवेक की बातें सुनकर चुपचाप शून्य सी जमीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम करो, आज किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हा हा ही हो रही थी। उधर कमला देवी का दमा का इनहेलर खत्म हो गया था। उसने विवेक को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उनको विवेक के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले कमला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से गांव में रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब कमला देवी की सांस फूलने लगी तो ना चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज़ दे रही है। हेमा चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो, आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है, ऐसे किसी पार्टी के बीच में बुलाया नहीं जाता। कमला देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। हेमा बड़बड़ाई जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। कमला देवी की बात सुने बिना ही हेमा बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। कमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अस्थमा का अटैक आ गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला, उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इनहेलर था। उन्होंने जल्दी से इनहेलर किया तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब कमला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास, तो उनके पति ने कहा था, देखो, तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इनहेलर की एक डिब्बी में इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर कमला देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत आने लगी थी। कमला देवी ने दराज से एक पेन निकाला और एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गईं। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। विवेक और हेमा दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि कमला देवी घर पर नहीं थी। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो 1 हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। विवेक बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी विवेक के फ़ोन पर एक कॉल आया। विवेक, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। विवेक, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। सर,
आप जिन्हें पहुंचाना चाहते थे वो यहाँ आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे की दराज में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। यह कहकर फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन रखकर प्रबंधक ने कमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। कमला देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाली और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब कमला देवी ने कहा था कि तब तो मैं इस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनकी जान पर बनाई थी और उनको लग रहा था बची कुची जिंदगी कैसे कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और एक नंबर था जो उसके पति के एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें कमला देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फ़ोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, कमला, मैं रहूं ना रहूं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहाँ भी रहोगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बंधाती रहती थी। कमला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितना ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दी, कभी घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते। आज कमला जी बहुत खुश थी और आसमान की तरफ देखा कि दूर आसमान में उनके पति मुस्कुरा रहे हैं। आज पति का ये उपहार न सिर्फ उनमें स्वाभिमान भर गया, बल्कि उनका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपका, और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चों पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उनकी जायदाद से मतलब होता है और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।